हेलो दोस्तों। आज जो डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो आंसर की है उसे हम सॉल्व करेंगे अभी। तो इसमें जो पहला जो हमारे पास अभी सेट है वो सेट सी है और इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस हैं और इसमें से इसे 2.5 घंटे का टाइम मिला है। और इसमें हम पहला पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का अधिकतम है क्षेत्रफल। तो इसका उत्तर जो है ये है चावल की खेती का। जैसा कि आपको पता है कि जो चावल होते हैं वो ज़्यादा एरिया में होते हैं इंडिया के, खरीफ में भी और रबी में भी दोनों की फसलों में बोया जाता है, इसलिए उसका एरिया भी ज़्यादा होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। तो जो सरसों है वो गेहूं के साथ बोई जाती है और ये रबी की फसल है। और जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें है कि सिलिकॉन वैली जो भारत का एक शहर है बेंगलोर, उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और जो चौथा क्वेश्चन है इसमें है कि भारत का कौन सा बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो तापीय ऊर्जा जो है वो सर्वाधिक मात्रा में होती है। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी विनिमय का संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और जो इसके अन्य ऑप्शन है इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी, जिसमें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक हो, वो ट्रेड से रिलेटेड होता है, वो विनियमन नहीं करता है। और उसके बाद जो भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है, तो इसका उत्तर होगा मदर टेरेसा, जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था महिलाओं में। और सातवां ऑप्शन है कि जो चुनाव हुए थे फरवरी में वो किस राज्य में नहीं हुए थे विधानसभा चुनाव, उसका उत्तर है मिजोरम। और आठवां क्वेश्चन है कि जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ये तो सबको पता होगा कि सत्यमेव जयते है। और ये उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि बनी है, तो ये है केदारनाथ में। और जो निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका उत्तर होगा जो लंग्स होते हैं हमारे, उनको प्रभावित करता है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और 12 क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस सम्राट के काल का था। तो इसका आंसर जो है जहांगीर का काल का होगा। और 13 क्वेश्चन कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो इसका आंसर गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक प्रकाशन का शुरू किया था तो इसका उत्तर होगा संवाद कौमुदी, जिसमें उन्होंने सती था जो उसके बारे में जिक्र किया था। और उसके बाद है कि किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि जो अभी IFSR का जो सर्वे आया था, इंडियन फॉरेस्ट जो सर्वे हुआ था, उसमें भी मध्य प्रदेश ही था इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 17 में जो ये राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर किया था आगरा से, इसका उत्तर शाहजहां होगा। और उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। तो इसका उत्तर कालसी होगा, क्योंकि ये देहरादून में मिला था, कालसी जो अभिलेख है अशोक का। और उसके बाद एक क्वेश्चन है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने मना कर दिया था गोली चलाने के लिए। और उसके बाद है 20वां क्वेश्चन कि औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का संकेत क्या होता है। तो विश्व में हिमनदों का विस्तार तो नहीं हो सकता है, और इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा, सागरी जल के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। और सी नहीं हो सकता इसका, क्योंकि झीलों के समय से पहले जम जाना, तो इसमें तो अगर गर्मी होगी तो जमने की बात हो ही नहीं सकती है। तो उसके बाद है जो कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। और क्वेश्चन नंबर 22 कि किस देश में अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका आंसर इंडिया ही होना चाहिए। और नाबार्ड संबंधित है, तो ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, सी ऑप्शन है इसका। 24 में जो हवा महल है ये उदयपुर नहीं होगा इसका आंसर। और उसके बाद जो सेकुलरिज्म शब्द है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा डाला गया था। और भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो ये तो आर्टिकल 44 है।
और केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है, ये सबसे बड़ी रैंक होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की। और दो संसद के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल होता है वो 6 मंथ का होता है, मैक्सिमम जो अंतराल होता है। और संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए आर्टिकल 21A डाला गया था, ये था 86th अमेंडमेंट। और उसके बाद का जो क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक भोजन वाला से रिलेटेड है एक, कि स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि यह क्या होता है, यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। और 31 का है कि इसमें है क्वेश्चन कि कौन सा एसडीआई का घटक नहीं है, तो इसका होगा फ्रेंड्स सकल नामांकन दर, क्योंकि जो बाकी हैं ये होते हैं, तो इसमें सकल नामांकन होगा इसका ऑप्शन। और मुद्रास्फीति का क्या कारण है, तो इसका होगा कि मुद्रा की आपूर्ति में जो कमी हो जाती है। और 33 क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा समताप मंडल, ओजोन की सांद्रता समताप मंडल में ज़्यादा होती है। और उसके बाद फ्रेंड्स 34 क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, ये वेस्टर्न घाट है, डाइवर्स हॉटस्पॉट है ये हमारा। और ये जो 35 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो इसका आंसर फ्रेंड बांग्लादेश होगा, सबसे सर्वाधिक सीमा वहीं से लगती है। और उसके बाद का क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, तो इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होना चाहिए आंसर। और उसके बाद 37 है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका पतंजलि। और जो पवनों का देश है फ्रेंड्स, ये है डेनमार्क, इसे कहा जाता है कंट्री जो विंड्स, कंट्रीज ऑफ विंड्स कहते हैं इसे। और फ्रेंड्स जो 39 क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसमें हीरा होगा सबसे प्राकृतिक सबसे कठोर होगा जो। और उसके बाद है फ्रेंड्स कि जब मानव जब यूवी रेस के उसमें आता है, अगर प्रभावित हो जाता है अगर कोई यूवी रेस से, तो तब क्या हो सकता है, तो इसका आंसर होगा कि 1 और 3 होगा इसका आंसर। सबसे पहले प्रतिरक्षा जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो डैमेज हो जाएगा और त्वचा का कैंसर हो जाएगा, तो 3 तो होगा ही होगा और उसके साथ 1 भी होगा, तो इसका आंसर सी हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स 41 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कि चैटिंग ईमेल की तरह है, एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, तो फ्रेंड्स ये वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है कि एक व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती है, बल्कि और कई भी शामिल हो सकते हैं इसमें। और उसके बाद है फ्रेंड्स कि शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व शिक्षक दिवस है यहाँ पे वर्ल्ड है, वर्ल्ड टीचर्स डे, तो ये फ्रेंड्स 5 अक्टूबर होगा, क्योंकि यूनेस्को द्वारा सिफारिश की गई थी इसके लिए, तो इसे 5 अक्टूबर को हर साल विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो एलिसा जांच है फ्रेंड्स, ये होती है एड्स के लिए। और आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है ये फुटबॉल है। और 2024 में जो ओलंपिक होंगे ये शायद लॉस एंजलिस में होंगे, तो ये वाले जो खेल होंगे 2024 में ये पेरिस में होंगे। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स इसमें एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखी गई है ये पुस्तक, तो इसके जो राइटर हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम। और 47 क्वेश्चन फ्रेंड्स की किस महिला जो हॉकी खिलाड़ी थी उसे तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये मिला था वंदना कटारिया को। और उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, इसका आंसर होगा 5। सबसे पहले यह उत्तरकाशी करता है, और उत्तरकाशी के बाद उसके बगल में चमोली, और फिर पिथौरागढ़, और फिर नीचे से चंपावत और उधम सिंह नगर, ये 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। और उसके बाद उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो प्रकाश पंत जी थे पहले। और हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए जो अभियान चला गया था वो था ऑपरेशन गंगा फ्रेंड्स।